वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन का कोरमा, जो झटपट कोरमा है। इसका नाम हमने दिया है झटपट कोरमा, जो बहुत क्विक बन जाता है। अगर आपके पास ब्राउन प्याज है, मैं अक्सर ब्राउन प्याज करके रखती हूँ। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा 6-6 महीने साल मेरी चल जाती है प्याज। तो ये इसी तरह का झटपट कोरमा हम बनाएंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, देगी स्टाइल में है। प्याज देखें ब्राउन की हुई थी हमने, इस साइज़ की मैंने ये 3 प्याज लिए। 1 kg मेरे पास चिकन है। थोड़े थोड़े से सब गर्म मसाले ले लिए। वाइट ज़ीरा है मेरे पास। ज़ीरे से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देग वाले भी डालते हैं। लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, नमक है, हल्दी है 1 टीस्पून और धनिया 1 टीस्पून। इस तरह से लेकर मैंने टेस्ट के हिसाब से आप ले लें, कम या ज़्यादा। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास और ये सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं। तो अब आप देखें कितना क्विक बनने वाला है। ये हमारे पास ऑयल है, जो कि मस्टर्ड ऑयल में ही मैं पकाती हूँ, बहुत ऑर्गेनिक तरीके से। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है, कोई हीक वगैरह नहीं आती। हमने चिकन डाला ऑयल के अंदर और इसी ऑयल के अंदर हम सब गरम मसाले डाल देंगे, ज़ीरे को छोड़कर। अगर हम ज़ीरे को इसमें शामिल करेंगे तो ज़ीरा हो जाएगा लाल, जिसका फ्लेवर हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ कच्चा ज़ीरा चाहिए। तो सब गरम मसाले डालकर मैं बहुत अच्छा सा भून लूँगी। इसका पानी खुश्क होने लगेगा, कलर चेंज हो जाएगा चिकन का। तो फिर हम इसमें डाल देंगे बाकी स्पाइसेस, जो झटपट बनने वाला। तकरीबन 20 मिनट में ये आपका कोरमा तैयार हो जाएगा। चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये प्याज आप जब भी ब्राउन करें, एक अच्छे तरीके से हवा में फैला दें। किचन से निकाल के किसी भी फ़ैन के नीचे बाहर रख दें। आप ठंडी जगह पे रखेंगे तो जल्दी आपकी ये क्रिस्पी हो जाएगी, करारी सी हो जाएगी। तो ये आपको हाथ से मसलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये दानेदार कोरमा इसी तरह अच्छा लगता है। अगर आपने ग्राइंड कर ली पानी डालकर या दही डालकर, तो वो एक सालन का लुक आता है, जायके में चेंज हो जाता है। आप मसाले डालें बारी बारी इस तरह से, जो भी मसाले आपको डालने हो, तो हमेशा फ्लेवर चेंज होगा, आप देखेंगे किसी तरह भी। तो ये सबसे झटपट और मज़ेदार दानेदार कोरमा है। देखें प्याज कितनी दानेदार हो चुकी है। इसको बहुत अच्छा सा हमने कर लिया है। अब इसको पीसने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे प्याज। अगर आप मसाला ज़्यादा बना रहे हैं तो दही और प्याज को थोड़ा ज़्यादा ले लें, तो उससे मसाला का बैलेंस हो जाएगा दही की वजह से। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा। तो ज़ीरा डालने के बाद इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे दही। दही जो होती है मेरी लाई हुई फ्रीज़र कर देती हूँ मैं, नीचे फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बैक्टीरियाज हो जाते हैं इसके अंदर। तो हमेशा आप दही को 1 दिन के लिए हो चाहे 2 दिन की हो, तो मैं वैसे भी हमारे यहाँ मार्केट दूर है, हमेशा मैं फ्रीज़ की हुई दही का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो ये देखें दही भी मेल्ट हो गई है अच्छी सी, और भुनाई अच्छी सी होना शुरू हो गई है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। केवड़ा डाल दिया है मैंने 2 टेबल स्पून। बहुत लाइट केवड़ा है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका फ्लेवर। तो ये इतना मज़ेदार देगी और मज़ेदार सा ये कोरमा, देखें दानेदार सा कोरमा तैयार हो चुका है। आप इसमें चाहें तो पिसी हुई इलायची और 1 टेबल स्पून नारियल का डाल सकते हैं। तो झटपट कोरमा तैयार है।